हमारे अग्रज, हमारे बड़े भाई, हमारे गुरु, आपका पटना के भूमि पे स्वागत है। आपसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, लेकिन ये लाभ मैं अपने तक रखना नहीं चाह रहा था। ये लाभ मैं चाहता हूँ कि बिहार के वैसे लोगों तक भी जाए जो बिहार को बदलने के लिए कुछ करना चाह रहे हैं। और मैं मुनि भर्तृहरि के एक शब्द से इस बात को शुरू करना चाहूँगा। उसको और सहज बनाकर मैं कहना चाहूँगा कि उन्होंने कहा था मध्यकाल में, आज तो हम लोग आधुनिक काल में जी रहे हैं, कि शिक्षा विहीन व्यक्ति पशु के समान होता है। और हमारे समाज की दुर्दशा में एक महत्वपूर्ण भागीदारी निभा रही है और शिक्षा, और ये अनायास नहीं है। यह जो सेमिनार आयोजित किया गया है, हो सकता है कि आपको लगे कि कुछ दिशांतर हो रहा है, लेकिन मेरी अपनी कल्पना है, मेरी अपनी सोच है। वर्तमान व्यवस्था के षड्यंत्र का परिणाम है और शिक्षा, और इसमें जो जिनकी जिम्मेदारी थी समाज को आगे ले जाने की, चाहे वो बुद्धिजीवी हो, माफ करेंगे अगर उनको चुभे, वो भी अपनी भूमिका को नहीं निभा पा रहे हैं, और सरकार भी इस भूमिका को निभा पाने में अक्षम है, या कहें तो उनका षड्यंत्र उन्हीं का है। अभी से कुछ साल पहले तक जब संविधान का निर्माण हुआ था, तब से अभी 2009 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शिक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकार और केंद्र की थी। लेकिन संविधान में बदलाव हुए, पहले राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार में आप सभी को अंतर पता होगा। उसके लिए आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते, सरकार को ही फोर्स नहीं कर सकते। लेकिन मौलिक अधिकार में जब से शामिल किया गया है 21 अनुच्छेद 21 क में, उसके बीते हुए भी आज 6 साल चल रहे हैं, लेकिन तब भी सरकार के कान पर जू तक नहीं रहेगा कि हमको क्या बदलाव करना है शिक्षा में। वो अपने षड्यंत्रों को, अपने चाल को, अपने पार्टी के मैनिफेस्टो को कैसे मैनिपुलेट करे, उस पर लगी हुई रहती है सरकार। मैं ज्यादा नहीं कहूँगा। आज हमारे समाज, हमारे देश की आवश्यकता ये है कि हमें ये कहा जाता है कि मनुष्य सबसे बुद्धिजीवी प्राणी होता है, लेकिन आप अपने समाज के बीच में जाएं, बहुत सारे ऐसे लोगों की, लगभग लोगों की स्थिति ये बनी हुई है कि जो मैंने भर्तृहरि के वाक्य को मैंने प्रथम में शुरू किया था, उससे अच्छी स्थिति नहीं है, और इसके लिए जो जिम्मेदार है उसे सोचना पड़ेगा। हमने मनीष सिसोदिया जी को आमंत्रित इसलिए किया, माननीय शिक्षा मंत्री और उप मुख्यमंत्री को इसलिए आमंत्रित किया क्योंकि इनके कार्यकाल के 1.5 साल में शिक्षा में जो बदलाव आए हैं दिल्ली में, उससे पूरे देश को सीखने की आवश्यकता है। आज पता नहीं ये बातें मीडिया में किस तरीके से जाएंगी, आप लोग इसकी किस तरीके से आलोचना करेंगे। बिहार के शिक्षा व्यवस्था का जो दुर्हाल है, दुरावस्था है, हम लोग थोड़ा बहुत शिकार हुए थे। हमारे से आने वाले अगले जो जनरेशन अभी पास आउट कर रहे हैं, वो इसके कितने बड़े शिकार हो रहे हैं, और इससे कितनी बेरोजगारी, कितनी वैश्वीकरण के जमाने में हम लोग कितने पिछड़ रहे हैं, ये हम लोगों को सोचने की आवश्यकता है। आग्रह हमारा मीडिया के लोगों से ये रहेगा, हमारे माननीय अतिथि मनीष सिसोदिया जी, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और सह शिक्षा मंत्री जी जिस पे प्रकाश डालेंगे, उसको उचित स्थान देते हुए उचित बातों को ही रखेंगे, ना कि उसको अलग दिशा में ले जाएंगे। क्योंकि एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी अभी चल रहा है बिहार के शिक्षा व्यवस्था को लेकर। धन्यवाद।